यह विकृत व्यक्ति घर में घुस गया, दराज से महिलाओं के अंतर्वस्त्र चुरा लिया, बिस्तर पर लेटकर उनकी खुशबू का आनंद लिया और महिलाओं के साथ सोने की कल्पना करने लगा। वह केवल महिलाओं के उपयोग किए कप से पीता और उनके बचे भोजन को खाता था। उसने यहाँ तक कि बाथरूम के वॉश बेसिन में पेशाब भी कर दिया। कोई सोच भी नहीं सकता कि इंसानियत कितनी विकृत हो सकती है। और ठीक 2 दिन पहले उसने कई साल मेहनत की, लेकिन बॉस ने बेरहमी से निकाल दिया। कंपनी छोड़ते समय उसने रिसेप्शन की कंप्यूटर को तोड़ दिया। बॉस ने कई गलियों तक उसका पीछा किया। वह सड़क किनारे खड़ी ट्रक पर चढ़कर फर्नीचर मार्केट की अलमारी में छिप गया और बॉस से पीछा छुड़ाया। लेकिन तभी ट्रक अचानक चल पड़ा। चारों ओर शांति हो गई तो उसने सावधानी से अलमारी का दरवाजा खोला। नतीजा यह हुआ कि वह खुद को किसी और के घर में बेच दिया गया पाया। दूर से ऊंची एड़ी की आवाज़ सुनकर वह डर के मारे बिस्तर के नीचे घुस गया। अगर उसे सामने से पकड़ा जाता तो पुलिस स्टेशन ले जाकर एक घड़ा पिलाया जाता। घर का मालिक गहरी नींद में गया। तब वह बिस्तर के नीचे से सावधानी से बाहर निकला। अगर वह थोड़ा और देर करता तो शायद उसका मूत्राशय फट जाता। उसे डर था कि पानी की आवाज़ घर के मालिक को जगा देगी, इसलिए उसने बाथरूम के वॉश बेसिन में पेशाब कर दिया। टॉयलेट के बाद वह बिना किसी आवाज़ के मुख्य दरवाजे से बाहर जा सकता था, लेकिन तनाव और उत्तेजना ने उसे बार बार याद करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह वह फिर से बिस्तर के नीचे घुस गया और एक विकृत विचार ने जन्म लिया। जब पति पत्नी काम पर चले जाते तो ये जगह उसकी निजी विला बन जाती। वह मालिक की तरह आराम से नाश्ता करता और अमीरों की जीवन शैली का आनंद लेता। हर बार खाना खाने के बाद वह इस परिवार के लिए बर्तन धोता। सफाई के जुनून के कारण वह बिखरे सामान को समय समय पर व्यवस्थित करता। लेकिन इस दिन अलमारी को व्यवस्थित करते समय उसने पाया कि लाल लकड़ी की अलमारी के पीछे असली कस्टम अलमारी थी। इसलिए उसने दरवाज़ा हटाकर लाल लकड़ी की अलमारी के पीछे की दीवार तोड़। इस तरह वह अंदर की अलमारी में छिप सकता था। अंदर रहकर पीछे का पैनल ढकना बिस्तर के नीचे से अधिक छिपा होता है। लेकिन जब महिला मालिक काम से लौटी तो उसने तुरंत देखा कि बर्तन किसी ने छुए हैं। लेकिन पति ने नजरअंदाज कर कहा कि लोग थकान और भूलने की स्थिति में होते हैं। अगले दिन महिला मालिक ने विशेष रूप से बर्तनों पर ध्यान दिया। जैसे ही वह बाहर गई, आदमी अलमारी से बाहर निकल आया, फ्रिज से नाश्ता खाया, सभी बर्तनों को धोया और उन्हें व्यवस्थित किया। हर कमरे की सफाई करनी है, यहाँ तक कि टूटे हुए फर्नीचर को भी ठीक करना है। जब महिला मालिक घर लौटी तो घर की हर चीज़ सुबह से अलग थी। उसने अपने गांव की मां को फ़ोन किया और कहा कि जब से उसने अपने पिता की अलमारी लाई है, घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। उसे शक था कि उसके पिता की आत्मा प्रकट हो रही है, या फिर वह सच में भूलने की बीमारी से पीड़ित है और घर से बाहर जाने से पहले सफाई करना भूल जाती है। माँ ने स्वाभाविक रूप से पति की तरह ही सलाह दी कि वह जल्दी दवा ले और इलाज में देरी न करे। लेकिन कई दिनों तक उसकी तथाकथित अजीब घटनाएं जारी रहीं। इसलिए उसने अपने पिता की अलमारी में घुसकर दिल से बात की। वह आदमी जो बचपन से अनाथ था, दूसरों की सहानुभूति प्राप्त करता था और लोग अनजाने में उसे सांत्वना देने के लिए हाथ बढ़ाते थे। इस प्रतिक्रिया ने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पिता अभी भी हैं और आदमी को दया आई। वह भी पिता के प्यार से वंचित एक महिला है। कुछ दिनों बाद वह घर की सफाई कर रही थी। तभी घर की बेटी अचानक दरवाजा खोलकर अंदर आई। वह और उसका सहपाठी क्लास छोड़कर घर चले गए। जब उसने देखा कि दोनों बच्चे कमरे में बुरा काम कर रहे हैं तो आदमी ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन डर गया। आखिर उसने अनदेखा करने का फैसला किया। बाद में पछताने पर उसने लड़की का फ़ोन चुरा लिया और लड़के को घर बुलाने के लिए धोखा दिया। उसने उसे गंभीर चेतावनी दी कि वह लड़की से दूर रहे और जल्दी प्यार करने से मना करे। इसके बाद वह लड़की घर की मालकिन के लिए मानसिक सहारा और इस घर की अदृश्य रक्षक बन गई। कभी कभी वह कल्पना करती कि वह उसके पति की जगह ले और उसके साथ सोए। राष्ट्रीय अवकाश में माँ बेटी कुछ दिनों के लिए घर जाएंगी और पति अकेला रह गया। घर में दाखिल होते ही उसने जल्दी से शर्ट उतारी और प्रेमिका को अंदर ले आया। उसे पता नहीं था कि यह सब अलमारी में छिपे आदमी ने देख लिया था। आदमी गुस्से से भर गया और उसकी अलमारी तोड़कर दोनों को मार डालने की इच्छा हुई। इस जोरदार आवाज ने युद्ध के बाद की शांति को पूरी तरह से तोड़ दिया। पति को चोरी का डर था और वह बहुत डर गया, इसलिए उसने तुरंत अलमारी खोलने की जिद की। वह इतना घबरा गया था कि उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। शुक्र है कि यह सिर्फ एक मजाक था और कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। रात में पति ने अनजाने में बात की कि वह और उसकी पत्नी दोनों को ततैया से गंभीर एलर्जी है। दोनों की मुलाकात और प्यार की शुरुआत इमरजेंसी रूम में हुई थी। इस समय प्रेमिका ने कहा कि उसके पास ततैया पकड़ने का एक तरीका है, जिसका अर्थ था कि वह ततैया का उपयोग करके पत्नी को हटाना चाहती थी ताकि वह खुद उसकी जगह ले सके। पति ने भले ही धोखा दिया हो, लेकिन वह इतना निर्दयी नहीं था कि अपनी पत्नी को मार डाले। लेकिन अलमारी में छिपे आदमी ने तय कर लिया कि ऐसा पति प्यार के लायक नहीं है। अगले दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने पानी की बोतल काटकर उसमें मांस के टुकड़े डाल दिए। फिर उसने बोतल का मुंह उल्टा करके बोतल में डाल दिया। इस तरह उसने ततैया पकड़ने का जाल तैयार कर लिया। उसने धुएं से ततैया को बेहोश कर रसोई के कूड़ेदान में डाल दिया और पास में मांस के टुकड़े फेंक दिए। यह सब करने के बाद वह अलमारी में वापस चला गया और चुपचाप इंतजार करने लगा। वह उस व्यक्ति का इंतजार कर रहा था जो ढक्कन खोलते ही अनगिनत ततैयों से घिरकर डंक मारेगा। जब शोर कम होने लगा तब आदमी धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ा। वह ठंडी नजरों से उस व्यक्ति को देख रहा था जो एलर्जी से पीड़ित होकर तड़प रहा था। उसने आखिरी सांस में उससे पूछा कि वह कौन है, लेकिन मरने तक कोई जवाब नहीं मिला। आदमी ने लाश को घूरते हुए सोचा, ऐसा व्यक्ति खुशहाल परिवार कैसे रख सकता है।
जबकि वह मेहनती और ईमानदार था, फिर भी उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। तभी बाहर से ताले खोलने की आवाज आई। माँ बेटी छुट्टी से वापस आईं और उनका स्वागत एक लाश ने किया जो दुर्घटना जैसी लग रही थी। से आदमी मकड़ी की तरह घर के किसी कोने में रहने लगा। भले ही वह कब्जा नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही उसे संतुष्ट करने के लिए काफी थी। मानव स्वभाव जटिल और बहुआयामी है। लंबे समय तक अंधेरे में छिपे रहने से अकेलापन और निराशा उसे निगल जाती है। जीवन का असली सुख और अर्थ खोजना चाहिए, न कि अंधेरे कोनों में गलत तरीके से अस्तित्व की भावना तलाशनी चाहिए।